अनुराग जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जिन्होंने भोजन कर लिया वो अब जाकर वोट डाल दें, नहीं किया तो पहले वोट डालें फिर भोजन करें, क्योंकि वोट बहुत ही अहम है। साथ ही जगह जगह से अब खबरें आ रही हैं, हिंसा की खबरें आ रही है, गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, और सागर की बात करें तो कुछ मतदाता फर्जी भी गिरफ्त में आए हैं। बिल्कुल, देखिए सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर कुछ फर्जी मतदाताओं की पहचान हुई है। 3 फर्जी मतदाता पकड़े गए जो कि गलत तरीके से वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उनको पकड़ने का काम किया गया है। इसके अलावा यदि ग्वालियर चंबल इलाके पर हम यदि उपचुनाव में अब तक नजर डालें तो यहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए जो तमाम इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुमावली अकेले में कासपुरा और रतुआ 2 जगह पर फायरिंग होने की खबर है। इसके अलावा भिंड में भी कुछ जगह पर फायरिंग होने की खबर है। कुछ ही देर पहले हमारी जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात से इंकार किया था कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। जहां से सूचना मिल रही है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 5 घंटे का करीब 5 घंटे का समय बाकी है और आखिरी समय में किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुरैना से हमारे संवाददाता दुष्यंत भी हमारे साथ हैं। दुष्यंत, कई जगह से फायरिंग की खबर निकल कर आ रही है, क्या रिपोर्ट है अभी तक? जी अनुराग जी, जिस तरह से जो प्रशासन ने वादे किए थे, दावे किए थे, वो नाकाम साबित हो रहे हैं। सुमावली अकेली विधानसभा से 8 से 10 पोलिंग बूथों पर अलग अलग इलाकों पर जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें 2 से 3 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस बल वहां पहुंचा, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूर्ख दर्शक बना रहा। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है इस मामले में। अभी कांसपुरा में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसके फिर 4 को और पकड़ा गया। मतलब टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं, जिन पर राइफल भी, हथियार भी बरामद हुए हैं। और जब हमारी टीम पाठकपुरा पर पहुंची थी तो हमारे ऊपर भी उपद्रवियों ने हमला किया और गोलीबारी की, जिसका फुटेज भी देखने को मिला। तो बिल्कुल, दुष्यंत भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और फायरिंग हुई थी तभी उसी समय वहां पर मौजूद थे, हमला हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। लेकिन सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा ने 1 दर्जन पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की है। इस बात की आशंका जो है अजब सिंह कुशवाहा ने जताई है कि जो फायरिंग हुई है या कहां पर गड़बड़ी हुई है उसके जरिए वोटिंग को प्रभावित करने का काम किया गया है। हालांकि जो मंत्री हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं इंदल सिंह कंसाना, उन्होंने किसी भी तरीके की हिंसा की बात से इंकार किया है। तो कुल मिलाकर सुमावली में कई जगह पर फायरिंग की खबर है और अभी तकरीबन 5 घंटे का समय बाकी है और ऐसे में हिंसा को रोकने के लिए और क्या पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 28 विधानसभा सीटें और 28 रिपोर्टर हैं जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की जो जानकारी हमें अनुराग ने दी। अनुराग, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे खास पैनल, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दुर्गेश जी, बीजेपी प्रवक्ता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है,